इंश्योर करें फॉर योर लॉयर। अगर वकील एप्लीकेशन देते हैं वही नीचे स्विच देखें लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या हो रहा है, हम ऊपर वाली ऑनलाइन इंश्योर दैट कंप्लेंट लॉज बाय द एडवोकेट ऑफ द इंसिडेंट घटना घटाई है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। सीजे साहब ने मिलने का टाइम दे दिया है। सीजे साहब जब ये लोग आ जाएंगे मैं चीफ जस्टिस साहब से इन्हें मिलवाऊंगा, उनका जब वो आ जाएं, आने का लिए उन्होंने चूंकि पत्र रिटर्न में दिया है, मिल गई है मिलने की, वो मिल जाएगी उनको। और बाकी हमारी जितनी मांगे हैं और जो भी हैं लगभग पूरी हो रही हैं। अभी तो एफआईआर लॉन्च हुई है, अभी आगे जितनी भी बातें हैं वो सब गोपनीय रिपोर्ट जब 15 तारीख को आएगी उसमें पूरी की जाएगी। आप लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, काम पे कल से लौट? हम लोग अब तो 4 दिन की छुट्टी है, अगर हम अपना देखेंगे कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग आगे जैसा भी निर्णय होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। ये था कि एसआईटी जो गठित हुई है उसमें केवल प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी थे, तो मेरा कहना था कि इसमें एक रिटायर्ड जज होना चाहिए, तो उन्होंने मेरी बात को मानते हुए एक रिटायर्ड जज को रख दिया एसआईटी में, ऑर्डर में आ गया। तीसरा हमारी मांग थी कि हमारे पे एफआईआर हो गई तो हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि एसआईटी ये कोई पकड़े रहेगा। हापुड़ की घटना को लेकर के क्या कहेंगे, बार का क्या कुछ इस पर पक्ष है? ये माननीय उच्च न्यायालय ने के चीफ जस्टिस ने सो मोटो PIL ट्रीट किया, जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहस किया। एफआईआर जो हुई है उस PIL में जो ऑर्डर है उसके तहत हुई है। उसमें एसआईटी का जो गठन हुआ था, हमारा विरोध ये था कि उसमें केवल पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे, तो मेरा पक्ष ये था माननीय न्यायालय में कि उसमें एक पूर्व जज होना चाहिए, जिसको माननीय न्यायालय ने उसको मान लिया और एक पूर्व जज को एसआईटी में रखा। दूसरा ये था कि हमारे अधिवक्ताओं पर एकतरफा कार्रवाई हो रही, जिस पर माननीय न्यायालय ने एसआईटी की जो नई टीम गठित किया उसमें बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट आएगी 15 तारीख को, तब तक अधिवक्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह भी आदेश है। और यह आदेश था, हम लोगों का जो मानना था कि हमारी एफआईआर नहीं हो रही, लेकिन पुलिस की एफआईआर हमारे अधिवक्ताओं पर एकतरफा थी। माननीय न्यायालय ने एसपी हापुड़ को आदेशित किया कि अधिवक्ताओं की जो एप्लीकेशन है उस पर एफआईआर लॉन्च हो और विवेचना हो। आज पहली उस ऑर्डर के कंप्लायंस में एसपी हापुड़ ने हमारे अधिवक्ताओं की एफआईआर लॉन्च कर ली है। 15 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो अन्य बातें रह गई या जो हम देखने के बाद रिपोर्ट हम लोग समझेंगे उसका और विरोध करेंगे, उसका माननीय न्यायालय में पक्ष रखेंगे। हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, रहेगी, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हैं और माननीय न्यायालय में PIL पर बहस करेंगे। हम हापुड़ बार एसोसिएशन का एक पत्र भी आया है जिसमें अध्यक्ष महासचिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से को प्रेषित है और इसमें यह कहा गया है कि हमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से मिलने का कल समय निर्धारित करा दें। हमने माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से बात की है और ये इनको मिलने का समय कल निर्धारित है। कितने बजे के आसपास? अभी इस पे कल जब वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनका ये पत्र है कि हमें मिलवाया जाए, तो हमने बात की है, जो भी जब वो आएंगे तो उनसे मिलने का समय निर्धारित कराएंगे। क्या कुछ बातें रखी जाएंगी मुलाकात के? अभी जो भी बातें हापुड़ बार एसोसिएशन कहेंगी
या उनका प्रतिनिधिमंडल जो इसमें आया है पत्र में, जो आएंगे, जो और बातें उनकी होंगी, वो सब बातें रखी जाएंगी। और हम हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हैं। अधिवक्ताओं का उत्पीड़न, अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से PIL में जो और बातें हैं वो रखेंगे और उसको मजबूती से अपने अधिवक्ताओं का जो भी उत्पीड़न है उसको समाप्त कराने की हर संभव कोशिश होगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद आज हापुड़ अधिवक्ताओं को जो घायल थे उनकी FIR रजिस्टर्ड कर ली गई। ये उनकी FIR तो हमारी ये है कि हमारी भी FIR दर्ज हो गई और हम हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ है।